कृषि विश्वविद्यालय पालनपुर, इसको शॉर्ट फॉर्म में CSK HPKV भी बोलते हैं। पहले इसका नाम जो था चौधरी शरवण कुमार जब नाम पढ़ने से पहले HPKV बोलते थे, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा है वो डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन। धोनी का नाम सुना है आपने? सोलन आप लोग 10th में हो, अभी +2 में जाओगे। +2 के बाद इन दोनों यूनिवर्सिटी MSc में आप जैसे भी हो, जैसे एग्रीकल्चर से वेटनरी से होम साइंस से सब कुछ ऐसा ही है। उसके बाद आपको PhD। तो दिस आर प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जहाँ पे उम्मीद की जाती है कि 90% बच्चे जो है हायर स्टडीज के बाद जॉब में एब्जॉर्ब हो ही जाते हैं मोस्टली। वैसे तो आजकल पहले सीटें तो बहुत कम हुआ करती थी, आजकल थोड़ा ज़्यादा है। और इसके लिए आपको नेशनल लेवल पे जैसे आप नीट का टेस्ट देते हो वैसे टेस्ट देना होता है। आप जहाँ आए हो दिस इज ए म्यूजियम, ये यूनिवर्सिटी का म्यूजियम है। म्यूजियम का मेन मकसद यही होता है, दिस इज द प्लेस जहाँ पर हम जो भी एक्टिविटी किसी भी यूनिवर्सिटी की जरूरी नहीं है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का म्यूजियम हो सकता है जहाँ पर सब कुछ एक जगह पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जो देखा होगा ना, आपके एक्चुअली में यहाँ पे 3 काम होता है। एक है रिसर्च, एक है टीचिंग, दूसरा रिसर्च और तीसरा एक्सटेंशन। तो टीचिंग में क्या है, यहाँ पे मैंने बताया आपको BSc MSc और PhD होता है। रिसर्च में यहाँ पर जितने साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पे रिसर्च करते हैं अपने फील्ड में। आपने देखा डिफरेंट फील्ड का अपना डिपार्टमेंट का अपना वो लगा हुआ है। और तीसरा यहाँ जो होता है वो एक्सटेंशन का काम। जैसे आज जैसे बच्चे आते हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, फार्मर्स हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनके लिए ये एक तरह से आप कर सकते हो कि टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने का कोई भी चीज़। सपोज यहाँ पर मान लिया आपने देख रहे हो नजदीक में क्या ये इंप्लीमेंट देख रहे हो, तो ये इंप्लीमेंट हमारे मतलब कंट्री में करीब 750 के करीब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें से 4 जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, बिकॉज जब आप बड़े होगे तो आपका भी अगर इंटरेस्ट जो है अगर एग्रीकल्चर की तरफ है या वेटनरी की तरफ है या मेडिकल साइंस की तरफ है, तो ये सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि आपको। और ये नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है। एक समय इसकी रैंकिंग 9th भी था, इस यूनिवर्सिटी का रैंकिंग जो स्टेट इंडिया में रैंकिंग दी जाती है यूनिवर्सिटी का, उसमें ये 9th पोजीशन पे था। अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट ये 20 के करीब में है, 20 का या रैंक है। तो थोड़ा जैसे क्या होता है कि रैंकिंग इस हिसाब से होता है जब वहाँ पर स्टूडेंट, टीचर और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सारी चीज़ देख करके प्लस उनका फ्यूचर, तो सब कुछ देख करके अल्टीमेटली रैंकिंग दी जाती है, फिर बच्चों का फ्यूचर भी देखा जाता है। तो यहाँ पे वही आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो आपने देखा है, मैं जानता हूँ कि आपके लिए इरेलेवेंट है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होगा, आपको नहीं लग रहा होगा कि मैं इससे क्या सीख के जाऊँ, बट डेफिनेटली है कि जब आप पढ़ोगे, जब आप आगे जाओगे तो आपको खुद ही लगेगा जिस फील्ड में आप एंट्री करोगे उसी फील्ड में आपको स्कोप दिखना शुरू किया है। और यहाँ पे एग्रीकल्चर में अगर है तो आपको सारा चीज़ जो भी आप देख रहे हो ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये अगर आप BSc PhD करते हैं, ये सारे फील्ड सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। फिर जैसे जैसे आप MSc की तरफ जाओगे थोड़ा कम हो जाएगा, और जब आप PhD करते हो ना तो बिल्कुल कन्फाइंड हो जाता है, किसी एक सब्जेक्ट पे PhD होती है, किसी एक इशूज़ पे PhD होती है। आप जब मतलब क्लास 1 या क्लास 6 में हो, आप 6 में कितने सारे कोर्स पढ़ते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ होता है, इंग्लिश, हिंदी। बट जैसे जैसे आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ना, तो आपका सब्जेक्ट का जो कोर एरिया है ना, वो धीरे धीरे क्या होगा, कन्फाइंड हो जाता है। बिल्कुल आप लास्ट में जैसे PhD जैसे BSc आप पहुँचोगे, मान लो +2 किया अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रह गया, उसके बाद आप BSc करोगे तो ऑब्वियसली आपका एक फील्ड होगा। मान लो ऑटोमोबाइल में आप जाओगे तो वहाँ पे इंजन तो बन गया, आज से 50 साल 100 साल पहले ही इंजन बन चुका था, बस उसको मॉडिफाई किया गया। अल्टीमेटली वो कहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन पे आ गया, हाइड्रोजन फ्यूल पे चलने वाला, सब कुछ वही है, पावर भी जनरेट होगा, चलेगा भी हो, बट फ्यूल एफिशिएंट। तो आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो फ्यूल एफिशिएंट होगी। आजकल देख रहे हो आप AI यूज़ करते हो क्या आप लोग, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आप इंटेलेक्चुअल हो वैसे उसको हमने फीड कर दिया है, या उसको उसकी सोचने का दायरा बढ़ा दिया। पहले भी चलता था बट अब सोचने का दायरा बढ़ गया। दायरा मतलब वो हमसे ज़्यादा कई बार सोचता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फीड उसके अंदर दिया हुआ है। कुछ भी आप एक समय आएगा शायद कि हमसे भी बियॉन्ड भी मतलब सोच सकता है। जैसे हम होता है ना कि मेरे में क्या क्या क्वालिटी है, अगर आप सब कुछ लिख कर देखो, मैं 6 घंटे जाग सकता हूँ, मैं एथलेटिक हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे को मैथ अच्छा लगता है, मेरे को ये मेरी ये हॉबी है, मोबाइल चलाना, मेरे को ये है, आप सब कुछ डाल दोगे
फिर आपको खुद ही बता देगा वो, एक समय आएगा कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए जहाँ पर आपको स्कोप है। तो ये चीज़ें भी आने वाले समय में मतलब आपके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी होगा। आपको किसी मेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद ये इतना तक हो जाएगा। जैसे आपका बॉडी का पूरा फीचर दे दोगे तो आपको बोलेगा कि एथलेटिक आप कर सकते हो, आप एथलेट में भी आप किस टाइप के आप अपना बॉडी का आपका जो स्टेमिना है तो किस टाइप का बैडमिंटन खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, कुछ तो वो सब कुछ आपको अल्टीमेटली सब देना शुरू कर देगा। जो आजकल माँ बाप सोचते हैं वो बच्चा शुरू से भी अगर पेरेंट्स डालेंगे बच्चे के बारे में कि ऐसा बच्चा मेरा है 10 साल का और ये है तो उसमें क्या चीज़ डेवलप किया जाए, क्योंकि पेरेंट्स को भी लगता है कि क्या चीज़ में ये जाएगा, अगर पेंटिंग करना चाहता है, ये कुछ भी है तो ये एडवांसमेंट इन्हीं सभी चीज़ों से जुड़ करके अल्टीमेटली एग्रीकल्चर में ही आएगा। ये सारी AI टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद आप एक बटन दबाओगे आपको पता लग जाएगा, ये प्रश्न पूछोगे आप सिंपल कि मेरे टमाटर की खेती करनी है मुझे क्या करना पड़ेगा, वो सारा डिटेल बता देगा कि आपका क्या शुरू करना है, कौन सी वेराइटी लेनी है, कौन सा डिजीज आएगा, इस एरिया में कितने टेम्परेचर पे क्या होगा। आजकल देखते हो आप ना कि आपको 5 दिन 7 दिन पहले का वेदर रिपोर्ट जो आपका मेट्रोलॉजिकल डाटा है वो आ जाता है। तो वो सब जा कहाँ से रहा है, उनको फीड कहाँ से किया जा रहा है, ये रिसर्च के बेसिस। मैं सारा कुछ बताया आपको इसी बेसिस पे, ये रिसर्च के बेसिस पे हो रहा है। और जो चीज़ आप करते हो, जैसे हम जो चीज़ इंटरनेट पे डालते हैं वो कहीं ना कहीं से वो AI के लिए उसका मतलब एक तरह से कर सकते हो कि दैट वो एसेट्स है, वो उसी से अपने आप को सोच करके बताता है कि इसको ये करना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा इंक्लूजन का। और दूसरी चीज आपके प्रिंसिपल है तरफ से उनको सर बोलिएगा हेलो, क्योंकि उन्होंने फोन किया हुआ था, ऐसा उनको बोल दीजिएगा कि डॉक्टर सिन्हा स्पेशली आए थे, ऐसा कर दिया तो उनको बोल दीजिएगा कि उन्होंने मेरे को बोला कि डॉक्टर थोड़ा सा देख लीजिएगा बच्चों। आज ही लौट जाओगे आप लोग। और फ्यूचर और कैरियर दो चीज़ों को तो मतलब हॉट हो गया था है ना इशूज में, वो चीज़ें क्योंकि आप जिस स्टेज पे खड़े होना ये टर्निंग पॉइंट होता है सबसे ज़्यादा, इसमें यहीं से शुरू होता है आपकी ज़िंदगी की, किधर को आप जाएंगे किधर नहीं जाएंगे। तो मेरा बेस्ट विशेष है आप लोग के साथ। और बहुत सारे लोग मोबाइल लेके भी आए हुए हैं, ठीक है, कितने लोगों के पास मोबाइल है, डर घबराना नहीं। आज तक वैसे मोबाइल तो बंद कर दिया है शायद, है ना, ऐसा कुछ है ना, बट डोंट वरी, आने वाले समय में मोबाइल कहना पड़ेगा कि मोबाइल रख कर चलो। मोबाइल हर चीज़ का बुरा प्रभाव नहीं है, अच्छी चीज़ें भी है। तो आप लोग को मैं ये जो शॉर्ट्स है ना आपको डाल दूँगा। आप चैनल कैसे ढूंढोगे, आप अपना मोबाइल निकाल लो, आप सब मिलके मैं बता देता हूँ, सब मिलके निकाल लो आप।